नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया उससे संबंधित जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसके सारे बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे कि इस एसओपी में क्या कहा गया है। देर ना करते हुए आइए चलते हैं। फर्स्ट बिंदु इसका कहता है, टोटल इसमें 11 बिंदुओं को बताया गया है। फर्स्ट बिंदु एसओपी का क्या है कि इस एसओपी में जो भी बात कही गई है, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा और इससे संबंधित एक शपथ पत्र देना होगा। एसओपी के सभी शर्तें आपको मान्य है और एक चीज़ और इसमें लिखा गया है कि इसके बाद इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के बाद सितंबर 2022 से जो लागू हो रहा है, इस योजना का लाभ लेने के बाद या इसके अतिरिक्त वित्तीय दावा आप झारखंड सरकार से नहीं कर सकते हैं। इसकी आपको एक शपथ पत्र देना होगा। इसकी आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट आपको एक देना होगा। इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, फॉर्मेट इसका तैयार हो रहा है। वो फॉर्मेट आपको भर करके संबंधित पदाधिकारी या विभाग अध्यक्ष को आपको देना होगा। वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, उनसे इस आशय का शपथ पत्र किया जाना है कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की शर्तें मान्य हैं एवं उनके द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ पत्र का प्रारूप विकसित किया जाएगा। तो मैंने वही कहा इसका कि जो भी एसओपी में जो दिए गए हैं वो सभी शर्त आपको मानना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार से किसी प्रकार का वित्तीय दावा आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनएसडीएल से सरकारी अंशदान। देखिए मैं पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, आप उसके बाद बताऊंगा। एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। इसी में है कि सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, समझिए। कहता है कि एनएसडीएल में जो सरकारी अंशदान है, सरकारी अंशदान जो है, जो अभी आप जमा कर रहे हैं एनएसडीएल में, उसमें सरकार का भी पैसा है, उसमें सरकार भी अंशदान देती है। जो अभी 12% था, लेकिन अभी 14% भी हो गया है, 12 से 14 हुआ है। तो ये सरकारी अंशदान जो है सीधे सरकार को प्राप्त नहीं होती है और वो आपको मिलती है। जब आप रिटायर करेंगे तब यहाँ से तो आपको पैसा मिलेगा, एनएसडीएल से पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, एनएसडीएल से आपको पैसा मिलेगा। तो उस पैसा में जो सरकारी अंशदान है, जो सरकार का पैसा है, और उसका ब्याज, इसका ब्याज ये आपको रिटायरमेंट के समय 60 वर्ष के बाद जो आपका रिटायरमेंट होगा, उस समय सरकारी अंशदान का ब्याज और सरकारी अंशदान दोनों राशि आपको सरकारी कोष में जमा करना होगा, तभी आप पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। इसमें एक लाइन और जोड़ दिया है कि ये पैसा आपको हैंड टू हैंड देना नहीं है, आपके उपदान से उपदान होता है। एक होता है सेवा उपदान, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, और एक होता है मृत्यु उपदान। सेवा उपदान होता है कि आपको जब रिटायर करेंगे तो वहां मैक्सिमम इतना माह का वेतन आपको, अंतिम माह का वेतन, अंतिम जब रिटायर करेंगे उस समय जो पेमेंट होगा उसका 16.5 माह का वेतन आपको उपदान के रूप में दिया जाता है। उपदान कहने का मतलब है कि आप जो सेवा दिए हैं, झारखंड सरकार को जो सेवा दिए, उसमें जो उपहार मिल रहा है आपको, सरकार की तरफ से उपहार मिल रहा है, गिफ्ट मिलता है, समझिए, वो उपदान 16.5 माह अधिकतम होता है। ये आपका
मैक्सिमम 33 साल अगर आपकी जॉब है, 33 साल आप जॉब करते हैं तो आपको 16.5 माह आपको वेतन आपको उपदान के रूप में मिलता है। और मृत्यु उपदान में यही आपको दुगना हो जाता है, यानी कि 33 माह का वेतन आपके परिवार को उपदान के रूप में मिलता है। तो उपदान की राशि आपको समझ में आ गई है कि जब आप रिटायर कर रहे हो या जब आप डेथ किए हो, उस समय का जो पेमेंट है आपका, उस माह का जो पेमेंट है, उस माह के पेमेंट का 16.5 माह, यानी कि उसको 16.5 से गुना करने के बाद जो राशि आएगी वो आपको उपदान के रूप में मिलेगा। और मृत्यु उपदान, अगर अब किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, उस समय आपको 33 माह का उपदान आपके परिवार वाले को मिलेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट एसओपी का यही कह रहा था कि सरकारी अंशदान प्लस ब्याज जो है वो अगर सरकार को नहीं मिलती है और आप रिटायर कर रहे हैं तो रिटायर के समय आपको इस सेवा उपदान के पैसे से उसमें समायोजन कर लिया जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कि एनएसडीएल द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी कारणवश यदि आपका सरकारी सेवक का अंशदान ये अगर किसी कारणवश किसी भी स्थिति में, कोशिश तो किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा एनएसडीएल से सभी कर्मचारियों का पैसा वापस ले लिया जाए और उसके बाद पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभ को दिया जा सके सरकारी सेवक को। तो सरकारी सेवक का अंशदान है, अगर किसी तरह एनएसडीएल से नहीं ले पाती है या नहीं मिल पाता है सरकारी सेवक का अंशदान सरकारी सेवक को, तो इसका कोई दावा नहीं कर सकते हैं आप झारखंड सरकार से। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि झारखंड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिनांक 1/9/22 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है। तो इसमें देखिए ये ऑप्ट करने का है कि आप ओपीएस में रहेंगे या एनपीएस में रहेंगे। इसमें ओपीएस अगर चूज करते हैं, ओल्ड पेंशन योजना में जाएंगे तो आपको सितंबर 2022 से जो आपका जो सीपीएफ में 10% पैसा कटता है वो आपको आपसे नहीं कटेगा। माह सितंबर 2022 से आपका वो पैसा नहीं कटेगा। इसकी भी आगे चर्चा की गई है इसमें। देखिए नंबर 5 कहता है कि शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करने वाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 1/9/2022 माह सितंबर 2022 के वेतन से समाप्त हो जाएगी तथा झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन या परिलब्धियां से कटौती की जाएगी। वही पॉइंट आ गया मैं जो अभी कह रहा था। 5वां पॉइंट यही कह रहा है कि जब आप ओपीएस में आ गए तो यहाँ जो इसका 8% शायद कटता है, बेसिक का 8% आपको ओपीएस के अनुसार जीपीएफ में जाता है, ओपीएस के अनुसार जीपीएफ में जाता है। लेकिन अगर एनपीएस में आपका अभी 10% जो कटता था ये अब आपको नहीं कटेगा। फ्रॉम सितंबर माह से ही आपका ये पैसा नहीं कटेगा और ओपीएस के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ में आपका 8% अभी जो है उतना पैसा या जो प्रावधान है उसके अनुरूप आपका पैसा जीपीएफ में जमा होने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 देखिए क्या कहता है। नंबर 6 कहता है कि सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि एनएसडीएल से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जाएगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। देखिए सरकारी अंशदान और इसका जो ब्याज होगा ये तो रिसीव होगा, फ्यूचर में रिसीव होना चाहिए एनएसडीएल से। इसमें देखिए सरकारी अंशदान ही है, आपका अंशदान नहीं है। आपका अंशदान को आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपके अंशदान के बारे में कहा गया है कि आपका जो मूल अंशदान है वो आपको ब्याज सहित आपको मिल जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी कहना है कि सरकारी अंशदान और इसका जो ब्याज है ये सरकार को जब मिलेगी तो इसे एक अलग लेखा
में जमा किया जाएगा, अलग फंड में। इसका फिर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो पुरानी पेंशन योजना में सहायक होगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर कहता है कि NSDL से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जाएगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे मूल राशि को झारखंड सामान्य भविष्य निधि में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जाएगी। झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो मैं बता रहा था पहले कि जो आपका मूल अंशदान है, मूल अंशदान सरकार को मिलता है, तब आपको क्या ये करेगा कि सरकार आपका पूरा अंशदान, मूल अंशदान जो आपका है, ये पूरा अंशदान आपको ब्याज सहित देगी, ब्याज सहित देगी। और इसमें एक ऑप्शन दे देगी, ये सरकार कह रही है इसमें कि एक ऑप्शन रहेगा आपको कि इस मूल अंशदान और ब्याज आप रखिए, मूल अंशदान को आप हमारे सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं, GPF में जमा कर सकते हैं। जब आप इसको जमा करेंगे तब से उसका ब्याज भी आपको मिलने लगेगा। आइए 8 नंबर में क्या है कि 8 नंबर में कहता है कि कर्मियों के भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अंतर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई राशि है, उस पर अर्जित ब्याज आदि का जो समायोजन करेगा, जो लेन देन का काम करेगा, भविष्य निधि निदेशालय इसका नोडल होगा। क्या होगा भाई? नोडल। इसमें क्या है कि आपका जो फंड है, सरकार का जो अंशदान था और जो लेने और देने की बात थी कि अगर आपको मिलता है, अगर सरकारी सेवक को सरकार का अंशदान मिलता है तो उसे आपको देना होगा सरकार को, उसी का जो समायोजन संबंधी या उसका गणना जो है भविष्य निधि निदेशालय करेगा, जो नोडल है उसका। आइए 9वां पॉइंट कह रहा है कि 1/12/2004 से 1/9/2022 इस दौरान जो कोई रिटायर किए हैं या इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, इन लोगों के संबंध में सरकार अभी अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी, 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर में कहता है योजना के अंतर जो है, इस योजना के अंतर्गत जो लेखा का संधारण है या विनियमन है या इसका प्रक्रिया में किसी तरह की विस्तृत निर्देश जो होगा, ये आपका अलग से जारी किया जाएगा। एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण निर्गत किया जाएगा। देखिए, इसमें कहता है कि इस योजना के अंतर्गत जो लेखा संधारण है, विनियमन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे होगा, इसका एक अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। एक चीज और इसमें है, इसमें किसी तरह की भ्रांतियां रहने पर, किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर सक्षम पदाधिकारी से इसका अनुमोदन प्राप्त करके वित्त विभाग इसमें सुधार कर पाएगा। देखिए, एक आखिरी है 11वां पॉइंट, कह रहा है कि एनपीएस से नई अंशदायी पेंशन योजना से ओपीएस में जाने के लिए या ओपीएस में आने के लिए कहिए, इस संबंधी में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी कार्य है, इन कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा कोई भी संगत कार्यवाही हो तो इस संबंध में एनपीएस से ओपीएस के संबंध में, एनपीएस से ओपीएस में आने वाले या कहिए जाने वाले, जो भी कह सकते हैं आप, नई अंशदायी पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में आने वाले कर्मियों को जो भी कार्यों का या इस संबंध में जो भी कार्य होंगे उसका निष्पादन और संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये टोटल जो 11 पॉइंट थे वो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जो एसओपी बनाई गई है झारखंड सरकार द्वारा, ये थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।